नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे मिस्र के पिरामिडों की रहस्यमयी दुनिया में। ये विशाल त्रिकोणाकार इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी कहानियों और रहस्यों का खजाना है। पिरामिड एक चौकोर आधार वाली संरचना है, जिसकी चारों दीवारें ऊपर एक बिंदु पर मिलती हैं। मिस्रवासियों ने इन्हें लगभग 4,500 साल पहले बनाना शुरू किया था। इनकी बनावट इतनी सटीक है कि पत्थरों के बीच एक कागज भी नहीं जा सकता। ये उस समय के विज्ञान और गणित का अद्भुत उदाहरण है। पिरामिड मिस्र के ओल्ड किंगडम के फैरो यानी राजाओं के लिए बनाए गए थे। इन्हें बनाने में हजारों मजदूरों ने सालों तक मेहनत की। ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि मिस्र की सभ्यता, विश्वास और कला का प्रतीक हैं, जो आज भी दुनिया को आकर्षित करते हैं। अब चलते हैं गीजा के महान पिरामिड की ओर, जो आज भी 7 प्राचीन आश्चर्यों में अकेला खड़ा है। इसे फैरो खुफू के लिए बनाया गया था और यह लगभग 4000 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। इसकी ऊंचाई करीब 481 फीट थी, यानी आज की 40 मंजिला इमारत जितनी। इसमें करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे हैं, जिनका वजन 2 से 80 टन तक है। ये सब बिना किसी आधुनिक मशीन के लगाए गए। पिरामिड के भीतर कई रहस्यमयी गलियारे और कक्ष हैं, जैसे राजा और रानी के कक्ष, जिनका मकसद फैरो के शव और खजाने की सुरक्षा था। आज भी वैज्ञानिक इसके अंदर छुपे रहस्यों की खोज में लगे हैं। यह पिरामिड आज भी अनगिनत राज छुपाए हुए है। सवाल उठता है, इतनी मेहनत से ये पिरामिड क्यों बनाए गए? मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि आत्मा को अगले जीवन के लिए शरीर चाहिए, इसलिए फैरो के शव को मम्मी बनाकर पिरामिड में रखा जाता था। पिरामिड फैरो के लिए दूसरी दुनिया का घर थे और उनकी नोक को स्वर्ग का रास्ता माना जाता था। फैरो के साथ सोना, चांदी, बर्तन, हथियार और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था, ताकि अगले जीवन में काम आए। दीवारों पर चित्र और धार्मिक मंत्र लिखे जाते थे, जो आत्मा की यात्रा में मदद करते थे। समय के साथ पिरामिडों के खजाने लुट गए, इसलिए बाद के फैरो ने गुप्त घाटियों में कब्रें बनवानी शुरू की। लेकिन पिरामिड आज भी मिस्र की शक्ति और विश्वास के प्रतीक हैं। सबसे बड़ा रहस्य, इन पिरामिडों को बिना आधुनिक मशीनों के कैसे बनाया गया। मिस्रवासियों ने नील नदी के किनारे सही जगह चुनी, फिर खदानों से पत्थर काटे और स्लेज पर रखकर निर्माण स्थल तक लाए। भारी पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए मिट्टी और ईंटों के रैंप बनाए जाते थे, जिन पर हजारों मजदूर पत्थर खींचते थे। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता, रैंप भी बढ़ता जाता। यह प्रक्रिया धीमी लेकिन कारगर थी। निर्माण में इंजीनियर, गणितज्ञ और कारीगर शामिल थे, जो तारों और सूरज की दिशा देखकर पिरामिड को संरेखित करते थे। यह पिरामिड सिर्फ फैरो का स्मारक नहीं, बल्कि लाखों गुमनाम मजदूरों की मेहनत और बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, भारत में भी पिरामिड जैसी संरचना है। तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर, जिसका मुख्य टॉवर एक सीढ़ीदार पिरामिड जैसा है। इसका विमान करीब 216 फीट ऊंचा है और शिखर पर 80 टन का पत्थर रखा गया है, जिसे हाथियों और रैंप की मदद से ऊपर पहुंचाया गया। यह भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है, जो दिखाता है कि ज्ञान और कौशल हर सभ्यता में था। आज हमने पिरामिडों की रहस्यमयी दुनिया देखी, क्या, क्यों और कैसे बने, और भारत में भी उनकी झलक पाई। इतिहास हमें सिखाता है कि इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तकनीक हो या ना हो। और अब बच्चों के लिए सवाल, अगर आपको आज के समय में पिरामिड बनाना हो, तो उसमें कौन सी चीजें रखेंगे ताकि भविष्य की पीढ़ियां हमारे बारे में जान सकें? सोचिए और चर्चा कीजिए। धन्यवाद।